हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जनक सकलेचा। आज का हमारा टॉपिक है, क्या विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कोरोना वायरस का खतरा बढ़ सकता है। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि विटामिन डी होता क्या है और हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करता है। ये तो सभी जानते हैं कि विटामिन डी हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। उसी तरह ये भी जानना ज़रूरी है कि विटामिन डी, जिसे सनशाइन विटामिन बी कहते हैं, हमारी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड इम्यूनो रेगुलेटरी दोनों प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। विटामिन डी हमारी इन्नेट इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है अगेंस्ट अ पैथोजन और अडेप्टिव इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को रिड्यूस करता है। अब सवाल आएगा, इन्नेट इम्यूनिटी रिस्पॉन्स और अडेप्टिव इम्यूनिटी रिस्पॉन्स क्या होता है। इन्नेट इम्यूनिटी किसी भी वायरस के अटैक के कुछ ही घंटों में रिएक्ट कर देती है, एक तरह से बैरियर का काम करती है, किसी भी पैथोजन को हमारी बॉडी में फैलने से रोकती है। इन्नेट इम्यूनिटी में स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, सेल्स लाइक मैक्रोफेजेस, माइक्रोफेजेस एंड साइटोकाइंस आते हैं। अब आते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी रिस्पॉन्स पे। अडेप्टिव इम्यूनिटी को एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं। जब कोई पेशेंट किसी इन्फेक्शन से दूसरी बार इन्फेक्टेड होता है तो अडेप्टिव इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है और एंटीबॉडीज़ के थ्रू वायरस को किल कर देती है। इन्नेट इम्यूनिटी एक क्विक रिस्पॉन्स है और अडेप्टिव इम्यूनिटी को एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि विटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम को इन्हेंस करता है। इसलिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हम कई इन्फेक्शंस और इम्यून रिलेटेड डिसऑर्डर्स के लिए ससेप्टेबल हो जाते हैं, जैसे अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस, कोविड, सीओपीडी एट्सेट्रा। विटामिन डी की डेफिशिएंसी पेशेंट के इम्यून सिस्टम को रिड्यूस कर देती है, जिसकी वजह से पेशेंट को साइटोकाइन स्टॉर्म होने का भी खतरा हो सकता है। फ़िलहाल WHO के अकॉर्डिंग ऐसा कोई सफिशिएंट डाटा नहीं है जो प्रूव करे कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कोरोना वायरस का इन्फेक्शन बढ़ सकता है या विटामिन डी सप्लीमेंट से हम कोविड-19 को प्रिवेंट कर सकते हैं। पर रीसेंट स्टडीज़ में ये देखा जा रहा है कि कोविड पॉजिटिव पर्सन्स में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है और कई पेशेंट को तो एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर भी हुआ है। इसलिए बेटर है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके विटामिन डी के लेवल्स चेक करा लें कि कहीं आप विटामिन डी डेफिशिएंट तो नहीं है, और अगर डेफिशिएंसी है तो विटामिन डी सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर दें। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी हेल्दी एंड सेफ। थैंक यू सो मच।